फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कॉन्टिन्यूअस कर्व, इमेजिनरी कर्व भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द क्लोज्ड इमेजिनरी कर्व विच originate from plus q charge and terminate at minus q charge. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी continuous curve which originate from plus q charge and end at the minus q charge. आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर प्लस चार्ज है तो यहाँ पर हम लोगों के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलती हुई दिखाई देंगी, और अगर माइनस क्यू चार्ज है तो ये सभी यहाँ पर आती हुई दिख रही होंगी इस तरह से। अगर ये आ रही हैं तो फिर ये पता चल रहा है कि ये चार्ज जो है वो निगेटिव नेचर का है। ठीक, पहली चीज। प्रॉपर्टीज अगर हम लोग बात करें तो प्रॉपर्टी एक तो यही हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व विच ऑरिजिनेट फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज एंड टर्मिनेट एट माइनस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज से हम लोगों की जो फील्ड लाइंस हैं वो निकलती हुई दिखेंगी और माइनस क्यू चार्ज पर आती हुई दिखाई देंगी। सेकंड हम लोगों का आता है कि इफ वी ड्रा ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइंस, then it give the new direction of electric field at that point. मतलब ये है कि अगर हम लोग टेंजेंट ड्रा करते हैं किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो उस जगह पर ये इसकी नई डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर शो आउट होती है। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इस तरह से इंटरसेक्ट कभी नहीं करती हैं। ध्यान रखें कि टू फील्ड लाइंस never intersect each other if they ever did it so. अगर मान लेते हैं कि ऐसा कभी हुआ तो फिर it gives the two direction of इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोगों का एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो। यानी ये कह सकते हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इफ दे एवर डिड सो, अगर ये ऐसा करती हैं किसी कंडीशन में, तो फिर देन इट गिव्स द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ये पूरी तरीके से संभव नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता, यूं कह सकते हैं संभव है। तो फिर ये हम लोगों की ये थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये होती है फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोगों की ये आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के तरीके ये बिहेव करती है, जो कि इसका ये दिखाता है कि दो
जो अपोजिट चार्ज होते, जो सेम काइंड का चार्ज होते हैं वो रिपल करते हैं, या यूं कह लें कि ये हम लोगों का स्ट्रेस स्ट्रिंग के तरीके बिहेव करती है, जो ये शो कर रहा है कि दो फील्ड जो दो अपोजिट काइंड के चार्ज हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज जो होगा वो एक दूसरे की ओर आएगा, दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, प्लस क्यू चार्ज से निकल करके माइनस क्यू चार्ज। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है द पॉइंट्स वेयर द फील्ड लाइंस आर closer, the intensity at that point is greater and vice versa। कहने का मतलब ये हो गया कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे के पास होंगी वहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, और वाइस वर्सा का मतलब ये है इसके अपोजिट, अगर हम लोगों की फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर हैं तो फिर यहाँ पर इंटेंसिटी हम लोगों की कम हो जाएगी। तो इससे हम लोगों का ये भी पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी बनती है। अब आते हैं कि इफ द फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, अगर ये पैरेलल हैं और इक्वली स्पेस्ड हैं तो फिर ये इट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये फील्ड लाइंस आपका जो इस इक्वली स्पेस्ड है और एक दूसरे के पैरेलल है तो फिर ये हम लोगों का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इस जगह पर, हर जगह पर जिस पॉइंट पर भी आप देखेंगे तो इंटेंसिटी की वैल्यू हर जगह पर सेम बनी रहेगी। ठीक है, तो ये हम लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी थी, इसमें हमारे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। फिर सेवन प्रॉपर्टी आती है हम लोगों की कि ये कभी भी कंडक्टर के अंदर मूव नहीं करती है, तो इट डज नॉट passes थ्रू कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कंडक्टर के अंदर हमेशा इसी वजह से जीरो बनी रहती है, तो इट डज नॉट passes थ्रू द कंडक्टर। फिर आता ही है हम लोगों की नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको ये बताना है कि ये जो है इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सपेंड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। So it explains that the same kind of charge repel each other। तो ये आपकी प्रॉपर्टी आपको यूज करनी होगी, ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सफिशिएंट प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड हो जाती है। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल इंटेंस। हम लोग टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक
field intensity due to dipole at its axial line। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों का ये डाइपोल है, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, ठीक। तो इसकी एक्सियल लाइन पर, क्योंकि एक्सियल लाइन है, इसको हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, एंड ऑन पोजीशन। तो इसको हम लोग निकालते हैं, मान लेते हैं काफ़ी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ जैसे कि हमने पहले बताया था बेसिकली 12 होती है। इसको मिड पॉइंट से अगर हम लोग इसको देखें तो एल और एल अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस प्लस क्यू चार्ज के थ्रू यहाँ पर इंटेंसिटी हम लोगों को अगर निकालनी है तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज को हम लोग रखते हैं। तो ये क्यू चार्ज जो है, चूंकि ये पॉजिटिव नेचर का है, तो टेस्ट चार्ज को ये क्या करता है, रिपल करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली E1 की वैल्यू हम यहाँ पर जो होती है वो इस डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज के थ्रू क्यू नॉट को क्या किया जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो जो E2 की वैल्यू होगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोगों के पास हो जाती है R माइनस एल, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाती है R प्लस एल, ठीक है। तो फिर जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस यहाँ पर R माइनस एल है, तो यानी ये किसके थ्रू है, Q के थ्रू यहाँ पर हमको इंटेंसिटी दिख रही है E1। तो जो E1 है उसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो E1 इज ग्रेटर देन E2। अब चूंकि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, तो फिर यहाँ पर जो हम लोगों की फील्ड लाइंस की जो इंटेंसिटी, आप नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखेंगे, नेट इंटेंसिटी एट P, तो फिर ये वैल्यू हो जाएगी E इक्वल टू E1 माइनस E2। अब E1 E2 की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर रख देनी होगी 1/4πε0 Q अपॉन, अब यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, R माइनस एल, तो R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4πε0, ये हो जाएगा Q अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो फिर E की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों के पास आई, यहाँ पर कॉमन कर सकते हैं 1/4πε0 एज वेल एज Q। तो फिर 1/R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे तो E की वैल्यू हम यहाँ पर हम लोगों के अगर सॉल्व करते हैं 1/4πε0 Q, तो यहाँ पर एलसीएम के प्रोसीजर से तो R प्लस एल का स्क्वायर माइनस ऑफ R माइनस एल का स्क्वायर अपॉन में R प्लस एल का स्क्वायर एज वेल एज R माइनस एल का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इट बिकम 1/4πε0 Q। अब इसके यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग देखेंगे तो A प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, फिर यहाँ पर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं नीचे यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है इंडिविजुअल, तो इसको ऐसे लिखते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि A प्लस बी A माइनस बी और दोनों पर होल ऑफ स्क्वायर था, तो ये होल ऑफ स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है। तो फिर ओवरऑल ये हम लोगों का बना 1/4πε0 विथ Q R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL देन डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर R स्क्वायर का टर्म्स कैंसिल हो जाता है, L स्क्वायर का टर्म्स कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर बचता है 1/4πε0 Q विद 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो 2QL होता है ये P होता है, P इक्वल टू होता है 2QL, तो बेसिकली हम लोग 2QL को अलग कर लेते हैं। तो ये 1/4πε0 2QL इतना अलग हो गया, तो बचा क्या, 2R बचा, अपॉन में बचा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर ये बन जाता है 1/4πε0, ये P बन गया, तो फिर ये हो जाएगा 2P और R, 2PR अपॉन में आ जाता है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। दैट इज द प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि इफ द डाइपोल
इफ द पॉइंट P, लास्ट में आपको बताना है, केस भी कह सकते हैं, केस फर्स्ट, इफ द पॉइंट P lies far away from डायपोल से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होगा, तो उस कंडीशन में R इज मोर ग्रेटर देन L हो जाता है, तो L शुड बी नेग्लेक्टेड। तो E की वैल्यू हम लोगों के पास यहाँ पर आ जाती है 1/4πε0 2PR अपॉन R टू द पावर 4। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो 1/4πε0, एक R ऊपर से कैंसिल होगा, तो फिर हो जाएगा 2P अपॉन R3, दैट इज द फाइनल वैल्यू। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखें सेंटर से, जैसे कि हम लोगों ने बताया ना डिस्टेंस R पर हम लोग पॉइंट ले रहे हैं, तो अगर थ्योरी में आपको इसको डिफाइन करना है तो इस तरीके से लिखेंगे, इफ द डायपोल ऑफ लेंथ 2L, if the dipole of length 2L is placed in air or vacuum and consider a point P at a distance R from the center of the dipole, consider E1 is the electric field due to the plus Q charge and E2 is the intensity due to the minus Q charge। और यहाँ पर आपने साइन शो कर रखे हैं उसके, तो आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस यहाँ पर कम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 पर ज्यादा होगी, E1 की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और E2 के थ्रू जो आपने माइनस क्यू चार्ज के थ्रू दिखाया है वो डिस्टेंस ज्यादा है, इस वजह से E2 की इंटेंसिटी एज कम्पेयर टू E1 कम होगी। तो E1 माइनस E2 यहाँ पर हम लोगों की नेट इंटेंसिटी आ जाती है, इसके थ्रू आपने वैल्यू रखी, E1 की वैल्यू रखी, E2 की वैल्यू, डिस्टेंस हम लोगों की अलग अलग थी, बाकी कॉमन कर लिया, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपने एलसीएम लेकर के इसको सिंपली सॉल्व कर लिया, तो ये हम लोगों की फाइनल वैल्यू बनती है। अब जब केस फर्स्ट के लिए हम लोग आते हैं तो फिर पॉइंट P अगर हम लोगों का फार अवे है तो फिर आप ऐसे लिखते हैं कि R इज मोर ग्रेटर देन L, तो फिर L नेग्लेक्ट हो जाता है एज कंपेयर टू R, तो फिर L हट जाएगा, तो फिर यहाँ पर R की पावर 4 आएगी, R से ऊपर वाले R पावर 4 को कैंसिल करेंगे, तो फिर 2P अपॉन R3, दैट इज द वैल्यू, फाइनल वैल्यू आती है 2P अपॉन R3। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं।